हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। 55,000 में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर आ सकती है आज के ज़माने में, आज 2023 में हम ऐसा सोच नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। इसका दाम लगभग 56,500 रुपये है। तो 55,000 हम बोल सकते हैं कि एवरेज एंड नॉन एवरेज 55,000 की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस 55,000 के स्कूटर में आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक अच्छा सीट, एक साइज जो है मीडियम साइज का इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाता है। इसका नाम अगर हम यहाँ पे आपको बताएं तो ये याकुजा कंपनी की तरफ से आती है, साइक्लोन स्वे। तो साइक्लोन स्वे के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, प्लस इसको हम ऑफ रोड में लेके जाएंगे जहाँ सड़कें अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ एक रोड ब्रेकर होता है। दो लोग को बैठाकर चलाएंगे कि क्या उस रोड ब्रेकर को ये इजीली पार कर पाती है कि नहीं, ये सारे टेस्ट करेंगे। प्लस हम नदी किनारे आए हैं तो यहाँ पे जो इंक्लाइन चढ़ेंगे उसको भी हम दिखाएंगे। तो हर एक तरीके से जो एक रफ एंड टफ टेस्ट होता है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का, वो करने का कोशिश करेंगे। क्या ये अपने 55,000 के रेट को जस्टिफाई कर पाती है कि नहीं, क्या टॉप स्पीड है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले डिटेल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मिलता क्या है। तो सबसे आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प ऑफर कर दिया जाता है। एलईडी हेडलैम्प काफ़ी अच्छे लगेगी, और इसको जब मैं अगर ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद आप लाइट यहाँ पे मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको कैसी लग रही है। तो दिन की रोशनी में भी काफ़ी अच्छी रोशनी कर रही है, तो रात में भी आप आराम से इसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं बॉडी फिटेड, कुछ यहाँ पे मिलेंगे। 10 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है विथ स्टील अलॉय टाइप का डिजाइन का। यहाँ पे आपको रिम मिलेगा, डिस्क ब्रेक मिलता है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैंने जब ब्रेक लगाया काफ़ी अच्छे तरीके से वो गाड़ी जो है वो रुक गई। रुकने के बाद जो इसका साइज है ओवरऑल, उस साइज के बारे में आप देखिएगा तो साइज इसका मीडियम साइज का आता है। मेरा 5.56 के रेंज में मेरा हाइट है। मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो आप देख लीजिए स्कूटर जो है वो किस साइज की आ रही है। अगर हम इस जगह पे बैठ जाते हैं तो दोनों पैर फ्लैट आता है, मतलब मुझसे ज़्यादा लंबे लोग यहाँ पे मैं पैर रखता हूँ। अगर मेरा हाइट 3-4 इंच और ज़्यादा होता तो मुझे दिक्कत होती। तो आप मान सकते हैं 5 फुट 7 इंच 8 इंच 9 इंच तक के लोग जो है इसको चला सकते हैं। उसके ऊपर वाले लोग अगर इसको चलाना चाहेंगे तो उनको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होगी, उनका पैर टकराएगा या फिर उतना कंफर्टेबली उनको सीटिंग पोजीशन नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा जो जगह है वो लगभग मतलब ठीक है पैर रखने के लिए, बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं रख सकते हैं पैर के बाद, तो वो वाली चीज़ आती है। एक बोतल होल्डर मिल जाएगा। इसमें आपको NFC की मिलती है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपने देखी होगी, ये जो आपको दिख रहा है NFC लिखा हुआ, इसको ऐसे सटाएंगे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बंद हो जाती है। थोड़ा दूर से एक बार और दिखाइए, फिर इसको ऐसे हम सटाते हैं तो ये ऑन हो जाती है। और याकुजा लिखा हुआ आएगा जो कि एक डिस्प्ले है। मोबाइल से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल का जो भी फीचर, जैसे आप स्मार्टफोन में स्मार्ट टीवी में कनेक्ट करते हैं उसी तरीके से सब कुछ यहाँ पे दिखाने लगेगा। इस स्क्रीन को हटाने के लिए बस एक बार एक्सीलेटर को हल्का से लेना होता है, उसके बाद जो है वो देखिए गाड़ी आगे बढ़ रही है, मतलब ये हट जाएगा। चलिए उसको हम दिखाएंगे चलाते हुए, जैसे कि अभी हट गया उस तरह से, तो उसके बाद वो चलाने लायक हो जाती है। इसमें क्या क्या हैंडल में फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे। तीनों मोड में अलग अलग स्पीड है, मैं चेक करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। रिवर्स बटन मिल जाता है, तो जब इसको हम उतारेंगे, उतार के दिखाता हूँ। ये लाइट का स्विच है, ये हॉर्न है, इंडिकेटर हाई बीम लो बीम, और एक इमरजेंसी स्विच है। अगर कभी भी गाड़ी आपका एक्सीलेटर का टायर खराब हो गया उन केसेस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हजार्ड लाइट आपको मिल जाता है, तो हजार्ड लाइट एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको रिवर्स में यहाँ पे चेक कराता हूँ रिवर्स कैसे काम करता है। इस बटन को अगर दबा के हम जो है लेते हैं तो देखिए रिवर्स जो है वो भाग रही है। तो रिवर्स बटन भी इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अंडर सीट स्टोरेज में दिखाता हूँ, चाबी से मैंने खोल लिया है। इसमें आप एक फुल साइज छोटा हेलमेट, मतलब लोकल टाइप छोटा हेलमेट जो है ISI मार्क वाला रख सकते हैं। एक चार्जर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चार्जर मैं आपको निकाल के दिखा दूँ चार्जर कैसा है। प्लास्टिक का चार्जर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा चार्जर है। ये कंपनी है, वॉटेज है, आप बाद में जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको और क्या मिलता है। तो पीछे का जो मोटर है वो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, याकुजा कंपनी की तरफ से दिखाई देगा, और 10 इंच का टायर के साथ इनबिल्ट है। इसका पावर हम दिखाएंगे आपको। वैसे मोटर जो है वो इस तरह का जो भी मोटर होता है वाटर प्रूफ होता है, तो उसका ध्यान रखा गया है। बाकी इसमें जो बैटरी मिलती है वो लेड कैफ्रॉन का बैटरी आपको इसमें मिलता है। लेड एसिड अलग होता है, ये बैटरी थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है, तो वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बैटरी 5 बैटरी का कॉम्बिनेशन के साथ 60 वोल्ट और 32 AH तक की बैटरी आपको मिलती है। इसका माइलेज जो है वो 60 के आसपास मिलेगा। 6 घंटे के आसपास का चार्जिंग टाइम होगा। 55,000 रेट है। स्पीड आपको मैं ऑन रोड दिखाना ज़्यादा पसंद करूँगा यहाँ बोलने के मुकाबले। तो चलिए ऑन रोड पर लेके चलते हैं और स्पीड इसका देखते हैं कितना मिलता है।
तो चलिए इसको अब चलाकर देखते हैं और हेलमेट से जो है वो कैसी नज़र आ रही है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। 2 लोग हम पे बैठेंगे और यहाँ पे आप सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो मैं जब बैठ रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ तक सीट आ रही है, तो पीछे वाले के लिए कम जगह है, जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा मोटे ताजे लंबे नहीं हैं। मतलब उस हिसाब से आपको 2 लोग लेकिन आराम से बैठ के आप कहीं भी चले जाइएगा। आप जब गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो सबसे अच्छा इसका सीटिंग पोस्चर मिलता है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और जो छोटे हाइट वाले लोग हैं 5 फीट 5 इंच 6 इंच तक के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा मुझे पकड़ने में लगा। तो हैंडलिंग जब आप पकड़िएगा तो बहुत कंफर्टेबल फील जो होता है एक वो आपको यहाँ पे मिलता है। पैर रखने में बहुत सारे स्कूटीज़ का क्या होता है कि ये बहुत ऊपर तक ऐसे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो डाउन होना चाहिए वो मिलता है। चलिए अब तीनों इस मोड का आपको टॉप स्पीड दिखा दूँ। पहला मोड का लगभग 28-29 आ रहा था, दूसरा मोड का यहाँ पे 34 समथिंग आ रहा है। ऊपर आगे फ्लाईओवर आने लगा, उस पर भी मैं चेक करा दूँगा, उतरते हुए भी चेक करा दूँगा। 36 तक आ रहा है दूसरा मोड का। तीसरा मोड का चेक करते हैं हम। तीसरा गियर, तीसरा मोड 40 तक फ्लाईओवर चढ़ने में आ रही है और उसके बाद चढ़ जाते हैं और फिर उतरते हुए भी देख लेंगे। तो वही इसका टॉप स्पीड होगा जो आपको नॉर्मल सड़कों पे मिलेगा। तो इस तरह से चल रही है और पिकअप भी ठीक बना पा रही है, मुझे कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं लग रहा है। 40 का स्पीड चल रहा है अभी भी। अब हम बस फ्लाईओवर चढ़ गए हैं, तो 40 का स्पीड मेंटेन कर रही है फ्लाईओवर चढ़ने के दौरान। तो आप 40 से 43 तक का स्पीड जो है वो आप मान सकते हैं कि नॉर्मल रोड पे रहेगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड का जो है वो डिफरेंस जो है वो निकल के आएगा इसमें। और फ्लाईओवर चढ़ने में या फिर नॉर्मल जो प्लेन रोड है उसमें 4 से 5 का आएगा। तो 43 के आसपास का इसका टॉप स्पीड आपको यहाँ मिलने वाला है। अब फ्लाईओवर उतर रहे हैं तो उसके दौरान भी टॉप स्पीड देख लेते हैं कि पहिया कितना तक मैक्सिमम जो है वो घूम सकता है। 45, 46, 46, 46, 46, 47। तो बस यही है इसका। लगभग 43, 44 तक का जो है वो टॉप स्पीड आप मान सकते हैं कि इस प्लेन रोड पे आपको मिल पाएगा। फिर हम इसको जो है वो नॉर्मल मोड पे कर देते हैं, गियर 1 पे। इसका जो हैंडल है वो बहुत अच्छा है। आप देखिए मैं 2 लोग बैठा हुआ हूँ फिर भी हैंडल जो है वो एकदम हल्के हाथों से पकड़े या ना पकड़े, मतलब आराम से गाड़ी चल रही है, यहाँ दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है। और जो तीनों मोड है मैं उसमें काम भी अच्छी कर रही है। अब मैं इसका एक बार रिवर्स आपको दिखा देता हूँ कि रिवर्स कैसे होती है। तो एक बार इसको हम गाड़ी को रोकते हैं और ब्रेक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बाइटी है। तो ब्रेक आप जब लगाइएगा तो बहुत जल्दी रुक जाएगी। अब इसको हम 2 लोड पे बैठ के ही रिवर्स बटन दबा के रिवर्स लेते हैं। बिल्कुल देखिए पीछे की ओर जा रही है, तो रिवर्स भी काम करती है तुरंत आगे। और तुरंत इस बटन को दबा के हम अगर रिवर्स करते हैं तो रिवर्स लेना शुरू कर दे रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अच्छा काम कर रहा है सारा बटन और गाड़ी का स्पीड। और मुझे सबसे बेहतर लग रहा है कि इसका ये जो चाल है वो बहुत अच्छा है। अब हम इसमें साइड रोड में चलेंगे जिसमें ढलैया होता है, रोड ब्रेकर होता है, ख़राब सड़कें होती हैं, उसमें चल के इसके पावर का अंदाज़ा लेते हैं कि क्या ये इनफ पावरफुल है कि ये हर सड़कों पे चल सके। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ रोड ब्रेकर्स को खोजना होगा। अब हम आ गए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे रोड बिल्कुल है ही नहीं और रोड ख़राब है और 2 लोग अभी भी हम बैठे हुए हैं इस बाइक पे। अब देखिए कि यहाँ पे ये कैसा काम करती है। मैं एक ऐसी जगह यहाँ पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे इस गाड़ी का अनकम्फर्टेबल मतलब जो अनकम्फर्ट होता है वो भी फील हो मुझे, इसलिए मैंने मोड नंबर 1 पे ही रखा है। और हम देखते हैं कि मोड नंबर 1 पे ही ख़राब सड़क पे कितना तेज़ चलती है, कितना बैलेंस है इसका। ब्रेक तो काफ़ी अच्छा है और इस तरह के रोड पे इतना तेज़ चला भी नहीं सकते, फिर भी मैंने खींच दिया था। और पिकअप जो है वो काफ़ी अच्छा पकड़ भी लेता है बहुत जल्दी। और 2 लोग पे तो कोई दिक्कत ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक ठाक चल रही है और आराम से आप इसको चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कटा हुआ है शायद 2 लोग पे बैठ कर मैं यहाँ रोक दे रहा हूँ। रोकने के बाद आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना ख़राब है ये। इस पर मैं चढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि 2 लोग बैठा के चढ़ाएगी कि नहीं चढ़ाएगी। आराम से चढ़ा लिया इसने। अब सामने में एक रोड ब्रेकर है तो उस पर भी चला कर देखते हैं कि उस पर ये कैसा चला लेती है। पिकअप ठीक बना लेती है। अगर आपको रोड जैसे ही चिकना मिले तुरंत जो है वो आप 20 का स्पीड पकड़ा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए गाड़ी रोड ब्रेकर में बहुत सारे निशान होंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ इस रोड ब्रेकर पे टकराती है। कारण ये है कि ये बहुत ऊंचा रोड ब्रेकर है। उस पर देखते हैं कि टकराती है कि नहीं टकराती है, पहला। दूसरा कि क्या इसको ये पार कर पाती है। मैं इस बीच में जाके रोक दूंगा क्योंकि स्कूटर हमारी जो इंजन वाली होती है आराम से पार कर जाती है। यहाँ मैंने बीच में रोक दिया,
गाड़ी तो नीचे कोई टकरा ही नहीं, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इसका जो है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं होगा ग्राउंड क्लियरेंस में। आप पैर रखिए एक बार नीचे, हम ज़रा इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिखाएं इन्हें। अब देखिए कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी इसमें 3 इंच के आसपास का जगह जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको दोनों को बैठ के अब इसको पार कराते हैं, जाके इसके एकदम गले पे जाके और रोक दिया मैंने चक्का। अभी इसको एक्सीलेटर लेते हैं कि पार कर पाते कि नहीं। बड़ी ही आसानी से इसने पार कर लिया, दिक्कत ही नहीं हुई। एक बार फिर से हम चलते हैं, जबकि मोड 1 पे है। मोड 2 और मोड 3 जिसमें ज़्यादा पावर डिलीवरी होता है उसमें तो बहुत ही आसानी से निकाल लेगी। तो एक बार और हम यहाँ पे चेक करते हैं। आया, गाड़ी नीचे नहीं टकराया और इसको एक्सीलेटर लिया, पार, बहुत बढ़िया। तो जैसे नॉर्मल हमारा कोई भी बाइक का मतलब इंजन वाला जैसे पार करता है उसी तरीके से ये 2 लोग, मतलब सोच लीजिए आप 2 लोग बैठे हुए हैं हम लोग, उस पर भी काफ़ी आसानी से पार कर रही है। तो ऑफ रोड टेस्ट में जो है ये गाड़ी पास कर गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो इस तरह से मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद ये डिस्प्ले जो है चेंज हो जाएगा, चेंज कर दीजिए। तो स्कैन कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्ले चेंज हो गया। अब जो मोबाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही मोबाइल यहाँ पे अब आ गया। अब चाहेंगे तो इस पर मैप नेविगेशन लगा सकते हैं और नेविगेशन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी सेट कीजिएगा फुल स्क्रीन भी हो जाता है। तो कोई भी एक लोकेशन आप मान लीजिए सेट कर लीजिए और उसके बाद उसको जब नेविगेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे भी जब फुल स्क्रीन होगा तो यहाँ पे भी सेम चीज़ फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर भी साइड में आपका स्पीडोमीटर ये सब दिखता रहेगा। इसके अलावा आपका यूट्यूब और बोलेगा भी, सुन लीजिए। उसके अलावा यूट्यूब भी चला सकते हैं और यूट्यूब पे क्लिक करने पे डायरेक्टली यूट्यूब यहाँ पे चलने लगता है। इसको फुल स्क्रीन जैसे उसको किए थे हमने, इसको भी फुल स्क्रीन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिस्प्ले जो है पूरे मोबाइल में जैसे स्मार्ट टीवी काम करता है उसी तरह काम करना शुरू कर देती है। तो एक बार फुल स्क्रीन पे मैं दबा देता हूँ तो देखिए फुल स्क्रीन भी यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। तो ये लाइव चल रहा है तो लाइव दिखाई देगा। स्पीड के मामले में इसमें आपको 40 से 40 to 43 के आसपास का टॉप स्पीड मिलेगा। लो मोड पे आपको 26 का स्पीड मिलेगा। मिडिल मोड पे यानी मोड नंबर 2 जो है उस पर आपको लगभग 32-35 के आसपास का जो है स्पीड मिलेगा। और माइलेज जो है वो लगभग 60 के आसपास का आपको मिलेगा। 5 से 6 घंटे चार्जिंग टाइम आपको इसमें आने वाला है। 55,000 के प्राइस टैग के साथ ये स्कूटी मुझे लगता है कि अपने दाम जितना ले रहा है उसके अनुसार ठीक है। अगर आप लोकल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई आपका पार्टिकुलर जगह सेट है कि यहीं पे जाना है और वापस आ जाना है, तो उस जगह के अनुसार ये जो है 55,000 में एक 60 किलोमीटर माइलेज वाली स्कूटर ठीक है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे रिवर्स हुआ, अलग अलग गियर मोड, जिससे आपको माइलेज का एक हमेशा अंदाज़ा बना रहे। और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल भी मिलता है जो कि आप मान सकते हैं यहाँ पे कि एक एंड्रॉयड टाइप यूज़ करता है, क्योंकि जैसे जो आप मोबाइल में अपना यूज़ करते हैं वो सेम चीज़ आपको यहाँ भी दिखाई देने लगता है। तो यही था मेरा इस स्कूटर का रिव्यू। बाय बाय।